आज हमारे पास होंडा का एक्सेंट गाड़ी आया था और आज की इस वीडियो में हम होंडा एक्सेंट के एसी में आने वाले सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इस सिलेंडर के हेल्प से गाड़ी के एसी सिस्टम में प्रेशर देंगे। इस गाड़ी में हमारा लीकेज का प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से सारा का सारा गैस निकल गया था। तो कहाँ पे लीकेज हुआ है उस चीज़ को हमें चेक करने के लिए हमें पहले प्रेशर देना होता है। तो हम इस गाड़ी में 250 का लगभग 350 का लगभग हमने प्रेशर दिया। 350 प्रेशर देने के बाद हम लीक चेक करेंगे कि बाहर अगर हमारा लीकेज है कि नहीं। तो पहले हम बाहर चेक करेंगे और उसके बाद अगर हमें बाहर लीकेज नहीं मिला तो हमारा जो अंदर एक पार्ट्स होता है कूलिंग कॉइल वो लीकेज हो सकता है। तो मैंने पहले इस मीटर में आप देख सकते हैं मैंने 350 प्रेशर डाल दिया और इस प्रेशर डालने के बाद हमारा बाहर जितना भी जॉइंट्स वगैरह सारा कुछ हम चेक करेंगे सरफ का फेना का मदद से। जहाँ भी हमारा लीक रहेगा बबल्स क्रिएट होगा तो हमारा बाहर जो भी जॉइंट वगैरह है वो कहीं से भी लीकेज हमें नहीं मिला है। इसके बाद हमारा एक डिस्चार्ज पाइप होता है। होंडा के एक्सेंट गाड़ी में डिस्चार्ज पाइप अक्सर लीक हो जाता है। ये दोस्तों ये हमारा डिस्चार्ज पाइप है। तो ये एक डिस्चार्ज पाइप लीक होता है और एक कूलिंग कॉइल लीक होता है। तो पहले हम एक बार डिस्चार्ज पाइप कंफर्म कर लेंगे हमारा डिस्चार्ज पाइप लीक है या नहीं। तो पहले हम इस डिस्चार्ज पाइप को अच्छी तरीके से चेक करेंगे। इस डिस्चार्ज पाइप का हमारा जो जॉइंट होता है एल्युमिनियम और रबर के बीच में जो जॉइंट होता है वहाँ उस पंचिंग से अक्सर लीक हो जाता है। तो उस जॉइंट को हमको अच्छे से चेक करना है। अगर वो लीकेज नहीं होता है तो हमारा जो कंफर्म हो जाता है अंदर का जो कूलिंग कॉइल है वो लीकेज होता है। तो हमारा इस गाड़ी में हमारा डिस्चार्ज पाइप लीकेज नहीं था, यानी हमारा कूलिंग कॉइल लीकेज है। तब कूलिंग कॉइल को खोलने के लिए हमें सारा का सारा डैशबोर्ड पूरा का पूरा डैशबोर्ड खोलना होता है। आपको दिखाते हैं क्या क्या खोलना होता है। बीच का जो हमारा गियर बॉक्स है उसे खोल के सुला देने पड़ता है और साइड का जो हमारा 10 नंबर 2 बोल्टू उसके साइड का कवर, फिर ग्लव बॉक्स और फिर ऊपर का जो कवर होता है वो सारा का सारा कुछ खोलना पड़ता है। इसी तरह से आपको दिखाते हैं ड्राइवर साइड का भी ऊपर का जो कवर है वो खोलना होता है। और उसके बाहर में हमारा विंडशील्ड के नीचे जो कॉल टॉप होता है उस कॉल टॉप को खोलना पड़ता है। वाइपर मशीन को भी खोलना पड़ता है और वाइपर मशीन के नीचे हमारा 2 12 नंबर बोल्टू होता है। उसके अलावा हमारी ये एक्सपेंशन बल्ब, इसे हमने खोल दिया। एक्सपेंशन बल्ब को खोलने का जरूरत नहीं होता है, बस 2 बोल्टू खोल के हमारा एक्सपेंशन बल्ब बाहर आ जाता है। फिर हमारा जो गर्म हवा के लिए जो फंक्शन दिया हो रहता है गाड़ी के अंदर, अब गर्म हवा भी कर सकते हो और ठंडा हवा भी कर सकते हो। तो हमारा हीटर लाइन उसके लिए खोलना होता है। इसमें हमारा इंजन का गर्म कूलेंट सर्कुलेट करता है। तो हीटर लाइन भी हमने खोल दिया और जो हमारा एसी का जो पाइप था उसको भी हमने खोल दिया। इसके बाद हम ड्राइवर साइड में आ जाते हैं। ड्राइवर साइड में हमारा डैशबोर्ड से जुड़ा जो भी कपलर होता है, जो भी जैक होता है वो सारा का कपलर खोलना होता है। उसके अलावा बीच में जो हमारा काउंसिल होता है उस काउंसिल को भी खोलना होता है और काउंसिल खोलने के बाद हमारा गियर बॉक्स को खोल के सुला दिया जाता है। और उसके बाद साइड में हमारा 10 नंबर बोल्टू होता है और 12 नंबर बोल्टू होता है, वो सारा कुछ खोलना होता है। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा डैशबोर्ड बाहर आ जाता है। आप देख सकते हैं हमारा पूरा डैशबोर्ड बाहर आ गया। अब इसी डैशबोर्ड के अंदर हमारा कूलिंग कॉइल होता है। तो हम पहले कूलिंग कॉइल को खोल के बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद हम कूलिंग कॉइल को चेक करेंगे कि हमारा जो कूलिंग कॉइल है वो लीकेज है कि नहीं। तो पहले हम कूलिंग कॉइल को खोलेंगे। हमारा जो नीचे का कवर होता है उस कवर को खोलना होता है। उसके बाद हमारा कूलिंग कॉइल बाहर आ जाता है। तो आपको दिखाते हैं हमारा कैसे क्या होता है, वो सारा कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। तो पहले कूलिंग कॉइल को खोलने के लिए हमारा नीचे का कवर होता है उसको खोला जाता है। तो ये हमारा कूलिंग कॉइल का नीचे का जो कवर है उससे हमने खोल लिया। उसके बाद हमारा कूलिंग कॉइल आ जाएगा। आपको दिखाते हैं ये हमारा कूलिंग कॉइल, ये कूलिंग कॉइल बाहर आ गया। अब इसी कूलिंग कॉइल को हमें ये चेक करना है कि ये कूलिंग कॉइल लीकेज है कि नहीं, क्योंकि हमने बाहर तो चेक किया हमारा बाहर लीकेज नहीं था। अब जब हमने इसमें प्रेशर डाल के चेक किया तो हमारा देख सकते हैं हमारा जो दो लीकेज इसमें पाया गया। आप क्लियरली देख सकते हैं। इसमें हमने एयर का प्रेशर डाला 250 का लगभग हमने इसमें एयर का प्रेशर डाला तो देखा कि हमारा जो लीकेज हो रहा था तो हमारा कूलिंग कॉइल लीकेज हो गया था। अब उसके बाद हम नया कूलिंग कॉइल को लगाते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो ये हमारा नया कूलिंग कॉइल है। दोस्तों जो पुराना कूलिंग कॉइल था वो डैमेज होकर लीक हो गया था। जब उसमें गंदा वगैरह बैठ जाता है तो कूलिंग कॉइल को डैमेज करने लगता है और डैमेज करके हमारा लीक कर देता है। तो हमारा एक्सेंट गाड़ी में हमारा इस कूलिंग कॉइल का लाइफ 4 से 5 साल या 6 साल इस तरह से हमारा कूलिंग कॉइल चलता है। किसी गाड़ी में 5 साल में लीक हो जाता है, किसी गाड़ी में 6 साल में लीक हो जाता है। तो इस तरह से इस कूलिंग कॉइल का लाइफ होता है। तो एक्सेंट गाड़ी में अक्सर हमारा ये कूलिंग कॉइल लीकेज होता है। उसके अलावा मैंने आपको बाहर जो दिखाया एक डिस्चार्ज पाइप, जिसे हमने चेक किया तो सरफ ना देके तो हमारा वो पाइप लीकेज नहीं था। तो वो लीकेज नहीं था मतलब ये लीकेज था। तो ये 2 चीज़ अक्सर लीक होता है, बाहर का डिस्चार्ज पाइप या फिर हमारा अंदर का ये कूलिंग कॉइल।
तो एक्सेंट गाड़ी में ये दो चीज़ अक्सर लीक हो जाता है, और इन दो चीज़ों का लीक हो जाने की वजह से हमारा गैस निकल जाता है और हमारा एसी काम करना बंद कर देता है। तो हमारा नया जो कूलिंग कॉइल वो फिट हो गया। उसके बाद हम कवर को लगा देते हैं। नया कूलिंग कॉइल को लगाने के बाद हम सारा कुछ फिटिंग करेंगे, और फिटिंग करने के बाद हम फिर से प्रेशर डाल के चेक करेंगे कि अदर्स अगर हमारा कहीं लीकेज रहेगा तो वो हमारा पकड़ में आ जाएगा। तो ये चीज़ भी हमारा नया चीज़ फिटिंग हो गया। अब ये चीज़ फिटिंग होने के बाद हम फिर से एक बार चेक करेंगे कि हमारा दूसरे कहीं पे लीक है कि नहीं। तो उसके बाद हमारा वो फिटिंग हो गया कूलिंग कॉइल। उसके बाद हमारा ये डैशबोर्ड बैठ जाएगा जैसे पहले था, और डैशबोर्ड को बैठने के बाद जो भी हमारे जैसे फिटिंग था वो सारा कुछ हमें फिटिंग कर देना है। तो ये हमारा डैशबोर्ड बैठ रहा, ये हमारा डैशबोर्ड बैठ गया। अब इसके बाद हमारा जो भी बाहर कुछ था सारा कुछ हमने फिटिंग कर दिया। उसका मैंने वीडियो क्लिप नहीं बनाया, तो बाहर में एज इट इज जैसे था वैसे कर दिया। और ये हमारा वाल्व भी लग गया, एक्सपेंशन वाल्व जिसे हमने खोला था। और दूसरा तरफ हमारा हीटर लाइन का जो 2 पाइप होता है जिसमें इंजन का गर्म कूलेंट सर्कुलेट करता है, उससे भी हमें लगाना होता है। और सारा कुछ फिटिंग्स होने के बाद आखिर में हम इस मशीन के थ्रू गैस चार्ज कर देते हैं। दोस्तों, ये मशीन गैस चार्ज करने से पहले एसी सिस्टम को अंदर से अच्छे तरीके से वैक्यूमिंग करता है। जो भी हमारा गंदा वगैरह रहता है सिस्टम के अंदर, वो सारा कुछ ये मशीन पहले खींच लेता है। उसके बाद कंप्रेसर तेल देता है और फिर गैस ऑयल देता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।